भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कथापुर नाम के गांव में रहता था। उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता था और चिंतित होता था। उसकी माँ उसे हमेशा दो शिक्षाएं देती थी। पहली, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। और दूसरे, ईश्वर सभी को सही समय आने पर सब कुछ देते हैं। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी एक सपना आया था कि मैं खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पे पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है उसकी आंखें फटी ही फटी रह जाती है। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा दुखी होता है। उसे लगता है कि ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ, जाके मेरे खेत से अपने सोने का सिक्कों से भरा घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने के पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यह बात सुन उसकी माँ परेशान होकर कहती है, भोला, तू सच में भोला है। भला सोने की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या यह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या यह खुद इतना बेवकूफ़ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो, चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है वह उसे घड़ा देखता है, मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर 5-6 सांप दिखते हैं। उसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस घड़े में कोई सिक्के नहीं है। भोला ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद घड़ा यहाँ रख के चला गया। रामू सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और भोला की छत से ये घड़ा उसी के ऊपर उलट दूंगा। उसी रात वो भोला की छत पे चढ़ता है और देखता है नीचे आंगन में भोला सोया हुआ है। रामू घड़े को ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोला के ऊपर उल्टा कर देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की ओर बाहर चले जाते हैं। और यह क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के ऊपर कहाँ से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप ही दिखे। भोला के सारे सपने पूरे हुए। सोने की बारिश हुई। उसे सब्र का फल भी मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था। हाथ में आया सभी धन अब वह खो चुका था। माँ बहुत ही खुश हो गई। गरीबी दूर हो चुकी थी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।